हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का। इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि MS एक्सेल पर कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको फर्स्ट वीडियो में MS एक्सेल के बेसिक्स बताऊँगी, ठीक है ना, कि क्या चीज़ें होती हैं MS एक्सेल में, जिसको आप किस नाम से कॉल करते हो, ठीक है ना। बस चीज़ों को पहचानना, कैसे आप पहचानते हो, किस नेम से पुकारते हो, ठीक है। और उसके अलावा कि कैसे छोटे छोटे डेटा की एंट्री करते हैं और डेटा पे कैसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम ओपन करते हैं MS एक्सेल। तो एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अगर आपके पास MS ऑफिस का 2007 वर्जन है या 10 वर्जन है या 13 है, इन तीनों में ही आप ये एप्लीकेशन जो मैं बता रही हूँ अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज जो जितना आपके लिए यूज़फुल है बेसिक का, वो सब तीनों में सेम ही है। क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत हाई लेवल की है, आगे जाकर उतना आपको भी नहीं समझना है, ठीक है ना। तो आप किसी में भी ये यूज़ कर सकते हो MS एक्सेल, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ आप स्टार्ट पे जाते हो। स्टार्ट पे अगर आपने MS ऑफिस इंस्टॉल करके रखा है पहले से, तो आप ऑल प्रोग्राम्स में जाओगे, क्लिक करोगे, डबल क्लिक किया आपने, जैसे ही ये क्लिक किया तो ये सारी चीज़ें, इतने प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं वो आ जाते हैं। इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे नीचे लाओ, देखो MS ऑफिस कहीं आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर आपने एक बार क्लिक किया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सारे आ गए हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो सारे आ गए, ठीक है। तो अब आपको इसमें MS एक्सेल पे डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो MS एक्सेल, तो यहाँ से आपको ओपन करना होगा। ऑल प्रोग्राम्स में जाकर MS ऑफिस पर जाकर फिर एक्सेल खोलोगे। और फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर चुके हो तो आप क्या करोगे, तब कैसे ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर आप गए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे कहीं जो प्रोग्राम आप यूज़ कर चुके हो स्टार्ट पे आ जाते हैं इस पैनल पे। तो ये MS एक्सेल दिख रहा है, ठीक है ना। इस पे गए, डबल क्लिक कर दिया, ओपन हो गया। मतलब दोनों ही तरीके हैं, पर अगर आप यूज़ कर चुके हो तो डायरेक्ट यहीं से ही खुल जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये देखो MS एक्सेल की सीट ये ओपन हो गई, ठीक है। अब देखिए MS एक्सेल में क्या क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर का पोर्शन, इसको बोलते हैं लेबल, ठीक है ना। इस लेबल में लेबल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ये होम है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, इनको बोलते हैं टैब्स, ठीक है। ये हो गए हैं टैब, होम का टैब हो गया, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, फॉर्मूला का टैब है, डेटा का टैब है। तो ये सारे टैब्स हो गए, ठीक है। हर टैब में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे होम टैब में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है होम में, यहाँ पर आपको कट दिया है, कॉपी दिया है। कट कॉपी तो पता है आपको, क्यों यूज़ करते हो, आपको कॉपी करना है, मतलब कि एक सेम डेटा कहीं और भी यूज़ करना है तो उसको आप कॉपी कर लो। फिर या एक जगह से हटा के दूसरी जगह यूज़ करना है तो कट करते हैं उसको, ठीक है। कट कॉपी का तो आपको पता है। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये फॉन्ट के लिए है। कोई भी टेक्स्ट डेटा आपने जो है एंट्री की है तो वो किस स्टाइल में होना चाहिए। तो ये जो ऊपर कैलिबरी लिखा है, ये यहाँ पर होता है फॉन्ट स्टाइल, जो वर्ड में भी आपको मिलेगा सेम। फॉन्ट का स्टाइल के लिए आपको ऑप्शन भी होते हैं, इतने इस तरह से आप फॉन्ट टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया। और इसके बगल में यहाँ पर आओ, ये है फॉन्ट का साइज़ देता है कि आप फॉन्ट किस साइज़ का रखोगे, बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कैसा रखना है। तो ये फॉन्ट का साइज़ देता है। फिर नीचे ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये बोल्ड करने के लिए है फॉन्ट को, ये इटैलिक के लिए है, और ये है अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है। तो टेक्स्ट पे जितना भी आपको स्टाइल करनी है, साइज करनी है, बोल्ड करना है, उन सब के लिए ये ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ये है फॉन्ट कलर। ये पूरा पोर्शन वर्ड में भी था, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, वो 2 ही इनफ हैं आपके लिए, ठीक है ना। एक बेसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फर्स्ट बेस इंट्रोडक्शन का है और सेकेंड में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप उस लिंक से वीडियो ओपन कर लेना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी आप देख लेना, ठीक है। अब एक्सेल में बताया मैंने, ये वाला पोर्शन वर्ड में भी सेम है और एक्सेल में भी सेम है, ठीक है ना। ये होता है फॉन्ट कलर, किस कलर का आपको फॉन्ट रखना है, टेक्स्ट रखना है, ठीक है ना। टेक्स्ट में जो चीज़ें करनी है उसके लिए। फिर ये वाला बगल में कलर जो होता है, ये बैकग्राउंड का कलर देने के लिए होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई।
ये यहाँ पर सेम, ये भी आपका उसमें था, वर्ड में था। ये अलाइनमेंट के लिए राइट में डेटा रखना है, सॉरी लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है कि सेंटर में रखना है। आपने कुछ भी एंटर किया है टेक्स्ट तो वो राइट में होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा या सेंटर में करना है, उसके लिए होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बेसिक बताती हूँ और क्या जो आपके यूज़ में आएगा। ये तो आपने देख लिया, ये लेबल हो गया पूरा, इसमें ये छोटे छोटे टैब्स हो गए, और ये फ़ॉन्ट के लिए हो गया, टेक्स्ट को जितना भी स्टाइलिंग करनी है, साइज करना है, उसके लिए हो गया। अब आप यहाँ पर नीचे आओ, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। जिस पर भी आप काम कर रहे हो उसका नेम आपको बताता है कि उस सेल का नेम क्या है, इस नेम बॉक्स में आता है। ठीक है ना। उसके पहले आप यहाँ पर देखो, ये ABCD ये सब दिया हुआ है ना, ए के नीचे ये पूरी लाइन है, बी के नीचे, सी के नीचे, तो ये ABCD क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है। ठीक है, तो ये ABCDEFGH ये सारे कॉलम्स हैं, और ये यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है, ये सारी रोज़ हैं। तो ये हो गए कॉलम सारे, और ये हो गई आपकी रोज़। ठीक है, ये समझ में आया। अब कॉलम और रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को सेल। ठीक है, ये सेल होता है। तो सेल का नेम, जिस सेल पे आप काम कर रहे हो प्रेजेंट में, उस सेल का नेम यहाँ पर नेम बॉक्स में आता है। जिस सेल पे भी आप काम करोगे, फॉर एग्जांपल मैं इस सेल पे काम कर रही हूँ, ये C का 8 सेल है, नेम कैसे आता है देखिए, तो C8 यहाँ पर आ गया, पर नेम बनता कैसे है, कॉलम पहला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले सेल में मैं काम कर रही हूँ, तो इस सेल का नाम A1 क्यों है, क्योंकि ये A का 1 है इसमें। ठीक है ना, पहले कॉलम का नेम आएगा, फिर आएगा रो का नेम। ठीक है, तो ये सेल को नेम ऐसे देते हैं। समझ में आया। ये क्या है, B का 1 सेल है, इस पर क्लिक करो, ये C का 1 सेल है। समझ में आया। नीचे यहाँ पर देखो, ये C का 2 सेल है। आपको समझ में आया सेल का नेम कैसे बनता है। अब सेल का नेम कहाँ पर आता है, जिस सेल पे आप काम करोगे उस सेल का नेम इस नेम बॉक्स में ऑटोमेटिकली आता रहेगा कि हाँ आप इस सेल में काम करते हैं। ये समझ में आया आपको। रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इनका ये जो इंटरसेक्शन होता है इसको बोलते हैं सेल। सेल में क्या करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, जो भी डेटा आपको एंट्री करनी है वो सेल में आता है। ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखिए, फॉर एग्जांपल आपको इस सेल से इसके नीचे वाले सेल में मूव करना है, इस वाले सेल में, तो उसके लिए कौन कौन से तरीके होते हैं मूव करने के, ये देखिए। आप एंटर प्रेस करोगे तो एंटर प्रेस करके भी आप इसमें नीचे मूव कर सकते हो। एंटर प्रेस करते जाओ कीबोर्ड से और देखिए आप नीचे मूव कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको बगल वाले सेल पे मूव करना है, इस सेल पे, ठीक है, तो इसका तरीका क्या होगा, आप कीबोर्ड से टैब प्रेस करो। टैब प्रेस करोगे तो आप बगल वाले सेल पे जाओगे, एंटर करोगे तो आप नीचे वाले सेल पे आओगे। समझ में आया क्या हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया मूव करने का तरीका। और एक दूसरा भी तरीका है, आप डायरेक्ट माउस से जाकर क्लिक कर दो जिस पे आपको जाना है, वो भी एक तरीका है, पर उसमें आपको माउस ओपन करना होगा। ठीक है ना, तो माउस उठाओगे टाइम ज़्यादा जाएगा, इससे बेटर है कि आप एंटर यूज़ कर लो नीचे मूव करने के लिए, और बगल में मूव करने के लिए टैब यूज़ कर सकते हो। एक ये हो गया। ठीक है ना, ये तो आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया। अब आप यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पर ये क्या लिख रहा है, सीट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर सीट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, सीट 3। तो ये सीट्स है, ये पूरी एक आपको जो दिख रही है ये एक सीट है। ठीक है ना, ऐसी ही इसमें अभी 3 सीट्स हैं। ठीक है ना, बगल वाले पे जाइए, ये इस पर क्लिक कीजिए, ये दूसरी सीट खुल गई, नई सीट है। फिर ठीक है, इस पे जाइए, ये तीसरी सीट खुल गई। अभी आपको तीनों सीट सेम लग रही है, क्यों, क्योंकि तीनों सीट खाली हैं, तीनों सीट में कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए तीनों आपको एक जैसी लग रही हैं। पर अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा डेटा डाल दोगे तो तीनों सीट में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो क्या है, आप ज़रूरी नहीं कि इसमें 3 ही सीट हो, बगल में देखिए ये जो बना है इससे आप कितनी भी सीट्स इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सीट 4 आ गई, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, सीट 5 आ गई। ठीक है, तो ये जो एक्सेल में ये जो एक सीट होती है, और इन सीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे इसमें 1 से लेकर 5 तक सीट्स हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक सीट्स हैं, तो इसके कलेक्शन को बोलते हैं वर्क बुक। ठीक है ना, पूरी एक वर्क बुक कहलाती है। वर्क बुक में डिफरेंट कितनी सीट्स होती हैं। ठीक है ना, जितनी सीट आपको ज़रूरत है उतनी सीट आप बना लो। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी स्कूल का डेटा एंट्री करनी है, ठीक है ना, KVS का आपको डेटा एंट्री करनी है, तो वो हर मंथ का अलग अलग करना है, जनवरी का, फरवरी का, फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल। तो आप क्या करोगे, सीट 1 बनाइए अपने जैन के नाम से,
ये फेब की हो गई, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ठीक है, मई हो गई, जितनी भी आपको डालनी है। इस तरीके से आप अलग अलग सीट बना लो और सब में उसका डेटा एंट्री करते जाओ। तो ये समझ में आया ना कि सीट्स का क्या यूज़ होता है कि आप अलग अलग सीट में अलग अलग मंथ का डेटा एंट्री कर सकते हो, अलग अलग डेज का कर सकते हो, ठीक है, क्या यूज़ है। और इन पूरे सीट्स के कलेक्शन को बोलते हैं वर्क बुक। ये आपको समझ में आ गया। अब आप आइए कि सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल A1 में मुझे डेटा एंट्री करनी है, तो मैं क्या करूँगी, A1 में जाकर डबल क्लिक कर दूँगी। डबल क्लिक कर दूँगी तो ये आपको कर्सर दिख रहा है, ये ब्लिंक हो रहा है। अब मतलब ये है कि अभी इसमें डेटा एंट्री करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें एंट्री की 1 की एंट्री हुई। अब ये डेटा कंप्लीट हो गया है इस सेल का, इसकी कंफर्मेशन के लिए सही हो गया है या नहीं, अभी आपको कैंसिल करना है। उसके लिए यहाँ पर ये ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है, ये कैंसिल के लिए होता है, और ये होता है चेक का साइन आ रहा है, टिक का ये होता है एंटर करने के लिए। अगर आप इस क्लिक पे एंटर कर दोगे, क्लिक कर दिया आपने इस पर एंटर पे, टिक आ रहा था इस पर, मतलब कि कंफर्म हो गया कि A1 का जो डेटा है वो 1 हो गया, कंफर्म है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ B1 में करना है, यहाँ पर मैंने 2 एंट्री की, चाहो तो मैं यहाँ से टिक को क्लिक कर दूँ तो ये कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो फिर आप एंटर की बटन प्रेस कर दो। एंटर आपने प्रेस किया तब भी ये कंफर्म हो जाएगा। तो ये समझ में आया, 2 तरीके होते हैं, तो एंटर प्रेस कर दो और या फिर यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दो, उससे भी हो गया। अब C में मैंने मान लो एंट्री की है 3 की एंट्री की, यहाँ से क्लिक कर दिया, ये कंफर्म हो गया। D में मैंने यहाँ पे एंट्री की फॉर एग्जाम्पल 4 की। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत एंट्री कर दी, D में 4 नहीं होना चाहिए, तो ये जो यहाँ पर ये क्रॉस दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो, कैंसिल हो गया, चला गया डेटा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कैसे आपने इसमें कंफर्म किया। डेटा सिर्फ एंट्री नहीं करनी है, हर डेटा के बाद आपको टिक करना है, कंफर्म करना है कि ये डेटा सही है कि नहीं है। समझ में आया ना, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक पे ये जो आपने इस पर डबल क्लिक करो, अगर यहाँ पर आपने टिक पे क्लिक नहीं किया तो हो सकता है कि आप कुछ और टाइप करो और यहाँ कुछ और टाइप हो जाए गलती से, या कहीं और का डेटा यहाँ टाइप हो जाए। इसलिए हर सेल का डेटा एंट्री करने के बाद टिक ज़रूर कर देना, नहीं तो फिर एंटर कर देना डेटा एंट्री करने के बाद, तो वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1 पे यहाँ पर है हम A1 पे, हमें नीचे वाले पे जाना है, मैंने एंट्री की तो यहाँ पे 6 किया और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, हो गया। 9 किया, एंटर प्रेस कर दिया, 10 किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो जल्दी जल्दी आपको ऐसे डेटा एंट्री करनी होगी तो आप कीबोर्ड पे बस उंगली रखोगे, डेटा डालते जाओगे, एंट्री करते जाओगे, एंटर एंटर, सारे डेटा के बाद आपको एंटर प्रेस करना है, यूँ। और अगर आपको बगल वाले में करना है तो टैब प्रेस करो, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे गए और इसके बगल में हमने करने टैब किया मैंने और यहाँ पर 5 किया, एंटर कर दिया, ठीक है ना। तो ये बगल में करने के लिए यहाँ पर टैब मूव कर सकते हो, टैब प्रेस करो, बगल वाले में डेटा एंट्री करो, एंटर कर दो। ये समझ में आ गया डेटा एंट्री कैसे करते हैं। सबके बाद एक बार क्लिक पे या तो एंट्री करो, नहीं तो फिर एंटर पे प्रेस करो। ये चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और जो बेसिक आज के फर्स्ट वीडियो में बताऊंगी वो ये कि आपको डेटा एंट्री करना तो आ गया, ये A1 का डेटा है, ठीक है, ये A2 का डेटा है। अब इनको कैलकुलेशन इनमें कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आप कहीं भी कर सकते हो डेटा की एंट्री करना, पर एक्सेल का मेन यूज़ होता है कैलकुलेशन के लिए, जो ईजी हो जाए आपकी कैलकुलेशन। बहुत सारे डेटा पर कैलकुलेशन करनी है, 1-2 पे तो कोई भी ऐड कर सकता है। अगर 4-5 डेटा है आपके पास तो कोई भी ऐड कर सकता है, ठीक है ना। पर आपके पास फॉर एग्जांपल पूरे महीने का डेटा है, ठीक है, पूरे साल का डेटा है, तो उस पर कैलकुलेशन करनी है, तो वो आपको बहुत कम टाइम में चाहिए ना। तो उसके लिए आप एक्सेल का यूज़ करते हो और वो सारा रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रखते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ ऐड करने का, A1 को ऐड करना है, B1 को और C1 को, मतलब कि इन तीनों को ऐड करके कहीं पर स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर E1 में स्टोर करूँगी, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूला लगाते हैं ये देखिए। E1 में स्टोर करना है, पहले मैंने E1 पे डबल क्लिक किया। फॉर्मूला लगाने का तरीका होता है आप इक्वल टाइप करो, इक्वल टाइप करोगे मतलब ये समझ लेगा कि यहाँ पर फॉर्मूला लगने जा रहा है। अब क्या फॉर्मूला लगेगा, A1 प्लस B1 प्लस C1, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर या तो फिर A1 लिख लो, एक ये तरीका है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि इक्वल लगाने के बाद A1 पे जाओ और A1 सेल पे एक बार क्लिक करो। देखिए यहाँ पे A1 आ गया, ऑटोमेटिकली आ गया, आपको लिखना नहीं पड़ा। अब A1 के बाद क्या करना था, प्लस करना था, तो मैं ये प्लस टाइप कर दिया मैंने। उसके बाद इसमें क्या है, B1 ऐड करना है, B1 पे क्लिक कर दिया, B1 ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस हुआ।
अब उसके बाद और क्या ऐड करना था, C1 पे भी क्लिक कर दिया। तो देखिए आपको A1 B1 C1 लिखना नहीं पड़ा, जो आपको करना था आपने बस उसके ऊपर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली इसने समझ लिया कि हाँ A1 को B1 में ऐड करना है, C1 में करना है। अब ये फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया, तो ये टिक क्लिक कर दो। तो देखिए जैसे ही फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, यहाँ पर 1 2 1 3 3 6 ऐड होके यहाँ पर ई में स्टोर हो गया, और इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लिखा होगा वो फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो फॉर्मूला ई पे क्या लगा है, अगर आप मान लो आपने एक बार लगा दिया, बाद में आप भूल जाते हो कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया था, सही था कि गलत था, तो आप एक बार क्लिक करो, ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ जाएगा, A1 + B1 + C1। तो ये समझ में आया। फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि ये B1 का जो डेटा था वो तो गलत हो गई थी एंट्री। तो अब आपको इसको चेंज करके इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ B1 के डेटा पे जाओ, डबल क्लिक करो, ठीक है ना। अब ये अभी 2 के पहले दिखा रहा है कर्सर, आप इसको जो कीबोर्ड में अप डाउन लेफ्ट राइट वाली कीज़ होती है उसको राइट पे ले जाओ। बैक स्पेस से मैंने रफ किया, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 8 होना चाहिए था, 8 आपने प्रेस कर दिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखिए बी का डेटा तो चेंज हुआ और साथ में ई में जो ऐड होके आ रहा था वो भी चेंज हो गया, क्योंकि ई को तो सिर्फ फॉर्मूला पता है E1 को, 8 1 9 3 12 स्टोर हो गया। जो भी आप चेंज करोगे उससे यहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये इस सेल को लेकर चल रहा है। समझ में आया ना कि आपने इस सेल में और जो दिया है वो फॉर्मूला दिया है A1 + B1 + C1। अगर B1 का डेटा चेंज होगा तो यहाँ पर भी चेंज आएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ये तो प्लस का है, मुझे कोई माइनस का लगाना है, ठीक है, तो मैं ये F में लगाती हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक किया, F में इक्वल लगाया। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगाना है B1 - A1, तो B1 में क्लिक करूँगी, या फिर ये बोल सकते हैं इसका रेफरेंस देते हैं, ठीक है ना। B1 मैंने एक बार क्लिक किया, ऑटोमेटिकली B1 आ गया लिख के, ये इसको बोलते हैं रेफरेंस दिया है आपने इस सेल का इसको। फिर मैंने यहाँ पर माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद B1 - A1 करना है, A1 का रेफरेंस दे दिया, क्लिक कर दिया, ये हो गया। कंफर्म करना है, टिक कर दिया, तो B1 - A1 कितना होगा, 8 - 1 7 स्टोर हो गया। अब आप इस पर क्लिक करो कि यहाँ फॉर्मूला बार में फॉर्मूला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला देखना है, इस पर क्लिक कर दिया, इसका फॉर्मूला तो ये था, ठीक है, प्लस माइनस का हो गया। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगाना है मल्टीप्लिकेशन करने का, जी में मैं लगाती हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, इक्वल पे किया। अब मल्टीप्लाई क्या करना था, A1 × B1 करना था, तो A1 पे क्लिक किया। फिर मल्टीप्लाई करने के लिए आप कंप्यूटर पे स्टार यूज़ करते हो ना, ये स्टार का साइन है, इनटू अब किसका रेफरेंस देना है, B1 का, A1 × B1 हुआ, कंफर्म कर दिया, 1 × 8 हो गया कंफर्म, ठीक है। ये समझ में आया कि कैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल डिवाइड करना है तो H में मैं करती हूँ, डिवाइड किस में करते हैं, B से A को डिवाइड करते हैं, B1 से A1 को। तो पहले B1 पे क्लिक, फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं इक्वल दबाऊंगी, इक्वल दबाया, B1 का रेफरेंस दिया B1 का, और डिवाइड का साइन आया, उसके बाद A1 का रेफरेंस दे दिया, तो B1 / A1 फॉर्मूला, और ये हो गया कन्फर्म। तो ये देखिए डेटा आ गया, 8 को अगर 1 से डिवाइड करोगे 8 ही आएगा, ठीक है ना, और डेटा कन्फर्म होकर राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये समझ में आया आपको। अभी फॉर एग्जांपल इसी डेटा को आपको मिडल में रखना है, तो इस पर मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, एक सेकेंड। जैसे ही आप कहीं भी क्लिक करते जा रहे हो वो क्या हो रहा है कि वो उसके फॉर्मूले को लेता जा रहा है। मैं यहाँ पर अंडू कर देती हूँ, मैंने गलती से कुछ क्लिक कर दिया है, देखिए अंडू हो गया, और देखिए A1 + B1 + E2 दिखा रहा है। इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि आपने गलती से, अगर कहीं भी, ये याद रखना, डबल क्लिक किया है उसके बाद आपने कहीं और क्लिक कर दिया तो वो उसका रेफरेंस ले लेगा। ये मैंने इसीलिए आपको बताया कि आप गलती से कहीं और कर दो तो उसको सही कैसे करना है। ये बैक स्पेस किया मैंने, ठीक है, ये A1 + B1 है, क्या था फॉर्मूला आप फिर से याद करो, C1 था, C1, और ये क्लिक, डबल क्लिक पे जैसे जाओगे वो एडिटिंग हो जाएगी, इसलिए आपको याद रखना है कि डबल क्लिक करना है तो उसके बाद कहीं और क्लिक नहीं करना है। कर भी दिया तो कैसे आप उसको रफ करोगे। ये समझ में आया आपको कि आपने फॉर्मूला लगा लिया, ऐड करने का लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई माइनस का लगा है, एक बार क्लिक कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, और ये डिवाइड का, डबल क्लिक करोगे तुरंत एडिटिंग होगी। ये आपको समझ में आ गया कैसे आपने बेसिक फॉर्मूले लगाए, ठीक है। उसके बाद उनका सम स्टोर कर लिया है, फॉर्मूला देख सकते हो आप,
नेम बॉक्स में नेम आ रहा है कि अभी आप H1 पे हो। तो ये एक बेसिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया है जिसमें आपको डेटा एंट्री करना और उसके बाद फॉर्मूला लगाना बताया। अब नेक्स्ट में मैं आपको और भी सीट बनाना बताऊंगी, कैसे आप एक बड़ी सी सीट बनाते हो डेटा की, वो बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।